हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजलॉजी में। आज मैं आपको आर्टिकल 86 से पढ़ाने वाला हूँ। 3 आर्टिकल के अंदर 86, 87, 88। ठीक है, अब इस आर्टिकल के अंदर क्या है क्या नहीं है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा। ठीक है, आपके दिमाग में उठाने के लिए लिखना पड़ता है मुझे, वरना मैं मुँह से बोल सकता हूँ। ठीक है, अब क्या है, देखो आर्टिकल 86 क्या कहता है। आर्टिकल 86 ये कहता है कि भैया जी, जो राष्ट्रपति है हमारे, राष्ट्रपति को अधिकार देता है ये आर्टिकल। अब कैसा अधिकार देता है? ये अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति को अपनी बात या अपना संदेश देने का अधिकार है। कहाँ का अधिकार है? संसद के किसी भी सदन में किसी भी वक्त राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकता है या फिर राष्ट्रपति संदेश देना चाहे वो भी दे सकता है। अब डिपेंड करता है वो चाहे लोकसभा को अलग से दे, विधानसभा को अलग से दे, या दोनों को एक साथ बुलाकर अभिभाषण दे। ठीक है, तो आर्टिकल 86 कहता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति को अभिभाषण देने का अधिकार है। राष्ट्रपति को अभिभाषण मतलब होता है भाषण देने का, भाषण और संदेश देने का, संदेश का अधिकार है। ठीक है भाई, संसद के किसी भी सदन में किसी भी वक्त, ठीक है, राष्ट्रपति इनको बुला सकता है, एक साथ बुला सकता है या अलग अलग, और अपना भाषण देना चाहे या अपने कोई बात पहुंचाना चाहे, संदेश वगैरह दे सकता है। तो ये आर्टिकल 86 कहता है। क्लियर होगी चीज? अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल क्या कहता है? अब आर्टिकल पढ़ते हैं 87। आर्टिकल 87 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 87 ये कहता है कि राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण देने का अधिकार है। क्या है? राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण देने का अधिकार देता है। अभिभाषण अधिकार देता है। जैसे कि आर्टिकल 86 में आपको बताया कि राष्ट्रपति को अभिभाषण देने का अधिकार है। इट मीन्स साधारण भाषण देने का अधिकार है जो किसी भी वक्त कभी भी दे सकता है। लेकिन ये मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा अभिभाषण, विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल भाषण। तो राष्ट्रपति ये भाषण साल में एक बार तो देते जरूर हैं, साल में एक बार देते जरूर हैं। और कब दूसरी बार कब देते हैं? दूसरी बार तब देते हैं जब लोकसभा में लिख देता है यहाँ पर। ठीक है, पहली बार कब देंगे? पहली बार तब देंगे कि साल की पहली बैठक जब होगी तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे? भाषण देंगे। उस भाषण को विशेष भाषण कहते हैं। ठीक है, साल की प्रथम वर्ष की, पहले साल की या पहले बोल दो वर्ष की पहली बैठक, वर्ष की पहली बैठक जब होगी तो राष्ट्रपति उस पहली बैठक को संबोधित करेंगे, भाषण देंगे। इसे बोलते हैं विशेष अभिभाषण। ठीक है, विशेष अभिभाषण बोलते हैं। जो कि जो भाषण होता है वो कब होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको अब बताता हूँ, ये बात को रोक के। संसद के जो सत्र होते हैं वो 3 होते हैं। संसद के सत्र जो होते हैं वो 3 सत्र होते हैं साल में। कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। जो पहला सत्र होता है वो होता है बजट सत्र। क्या होता है? बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र होता है जो कि आपका फरवरी से स्टार्ट होगा और कब चलेगा? वो चलेगा आपका जून तक। ठीक है, ये सबसे बड़ा सत्र बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा सत्र कहते हैं हम इसको। ठीक है, भारत के लिए। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है तो मानसून सत्र। कौन सा होता है? मानसून सत्र। या का स्टार्ट होता है जुलाई से और कब तक रहेगा? अगस्त तक रहेगा। ठीक है, जो तीसरा सत्र होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। ठीक है, यह कब रहेगा? ये नवंबर से स्टार्ट होगा और दिसंबर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटा सत्र होता है। अब आप बोलोगे सर जी ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अरे भैया जी, आप खुद सबसे छोटा होता है। कैसे? अरे देखो, नवंबर में स्टार्ट हो, दिसंबर खत्म हो गया। आप बोलोगे सर जी मानसून में था, जुलाई में शुरू हुआ, अगस्त में खत्म हो गया। अरे बेटा एक बात समझो ना, नवंबर मतलब नवंबर के एंड में, नवंबर की जो लास्ट वीक है उसके एंड में स्टार्ट होगा और दिसंबर का फर्स्ट वीक में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटा सत्र होता है संसद का। ठीक है, और बजट सत्र सबसे बड़ा सत्र होता है क्योंकि आप देखो फरवरी स्टार्ट होगा, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक खिंचता चल जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका बजट सत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे
अब साल की पहली जो सत्र होता है वो कौन सा, बजट हो गया। तो बजट सत्र में ही क्या करता है, किसमें, बजट सत्र में ही राष्ट्रपति संसद को करता है, संबोधित करता है। क्या करता है, अपना एक भाषण देता है, इसे बोलते हैं विशेष अभिभाषण। पहला समझ आ गई, ठीक है, ओके। अब मैं ये मिटा देता हूँ, 3 तो मैंने आपके लिखे थे ना, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है, इसमें ध्यान देने वाली दूसरी जो इसकी जो भाषण देता है वो देता है जब, मैं तो बताता हूँ, जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद जब नई लोकसभा संसद के अंदर बैठती है, तो जब नव निर्वाचित सदस्य होते हैं उन सदस्यों को या उन लोकसभा को संबोधित करते हैं हमारे राष्ट्रपति पहली बार, ठीक है। उसे बोलते हैं हम विशेष अभिभाषण, यानी नव निर्वाचित लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, कि लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे, विशेष अभिभाषण देंगे अपना, ठीक है, विशेष अभिभाषण देंगे अपना। इधर चीज आर्टिकल 87 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण देने का अधिकार है। और विशेष अभिभाषण वो कब देता है, साल में एक बार देगा जरूर। कब देगा, जो संसद की पहली जो बैठक होगी या पहला सत्र होगा उसमें संसद को संबोधित करेगा वो। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये और है कि ये संबोधित करता है, ये करता है संयुक्त रूप से मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ संबोधित करता है। जबकि 86 में या तो वो एक को कर सकता है या दोनों को एक साथ कर सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे कंपल्सरी है कि संयुक्त रूप से संबोधित करेगा। वर्ष की जब पहली बैठक होगी उसमें करेगा, या फिर जब लोकसभा चुनाव होने के बाद जब पहली बार लोकसभा तैयार रहेगी, जो नहीं रहेगी, जो पहली बैठक लोकसभा की होगी उसमें वो संबोधित करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि राष्ट्रपति, जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति क्या होते हैं, वो नामांतर होते हैं। क्या होते हैं, नामांतर होते हैं। नामांतर मतलब हो गए नाम के लिए होते हैं। तो जब नाम के लिए होंगे तो ये संबोधित कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो खुद क्या करेंगे, ये किसी तैयार करवाएंगे। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है, ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण या अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो कौन तैयार करता है, भैया मंत्रिमंडल होता है वो तैयार करता है। कौन तैयार करता है, मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन तैयार करता है, मंत्रिमंडल। जैसे ये राष्ट्रपति नाम का है तो यहाँ पे नाम वाली बात होगी, हो गई। भैया मंत्रिमंडल किसका, लोकसभा का, लोकसभा का मंत्रिमंडल है, ठीक है। अब मंत्रिमंडल जो लोकसभा जाएगा वही मंत्रिमंडल लिख जाएगा भाषण में। तो ये भाषण किसका हो गया, नाम का भाषण हो गया भैया जी, ठीक है। ये नाम का भाषण हो गया, बेवजह है, बस वही चल रही है। राजगद्दी बैठे हमारे राष्ट्रपति जी, चल रही जिंदगी है इसकी, चल रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 88। अब आर्टिकल 88 में क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, 3 सत्र वो, ठीक है। अब 88 में हम जो पढ़ लेते हैं वो क्या है, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 क्या बोलता है, अनुच्छेद 88 कहता है कि मंत्रियों को अधिकार देता है। किसको, मंत्रियों को अधिकार देता है। किसे देता है, मंत्रियों को अधिकार देता है। मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी को भी अधिकार देता है। इसे बोलते हैं जनरल अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। आर्टिकल 88 क्या कहता है, मंत्रियों को अधिकार देता है। आप बोलोगे मंत्री को अधिकार कैसे भैया जी, चलो बता देता हूँ। मंत्री को अधिकार देखो कैसे होता है, ये आपकी लोकसभा ही होगी, आपकी राज्यसभा, ठीक है। अब मान लो ये मंत्री है लोकसभा का, ये मंत्री है लोकसभा का, या फिर मान लो मंत्री राज्यसभा का है, ठीक है। किसी एक का भी हो सकता है। अब भैया कार्रवाई चल रही है, किसी बिल को लेकर कोई बात चल रही है, चर्चा हो रही है, चलो चलने दो, कोई बात नहीं। लोग राज्यसभा का लोकसभा में बैठ जाए, कोई बात नहीं, आगे बैठ जाए भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आएगी वोट डालने की, किस पर, बिल पर, भाई बिल जब पास होते हैं वोट से पास होते हैं। जब ये मंत्री की बात आएगी वोट डालने की, तो मंत्री जिस सदन का होगा उस सदन में आके ही वोट डालेगा, ये मंत्री का अधिकार है। बस में आ गई। वो सदन की कोई सी भी सदन में बैठ सकता है, कार्य में भाग ले रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब डालने जाएगी बात वोट, तो वो अपने सदन में आके ही वोट डालेगा, ना कि लोकसभा का राज्यसभा में, राज्यसभा का लोकसभा में। क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मान्यवादी। भैया मान्यवादी का तो वो इतना अधिकार होता है कि भैया लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्रवाई होती है वहां बैठ सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जब आ जाएगी वोटिंग की तो भैया वो नहीं जा सकता, उसको अधिकार नहीं है, ठीक है भैया जी। क्लियर हो गई।
तो ये चीज है, एक बार मैं रिवाज करता हूँ दोबारा से बहुत आराम से। आर्टिकल 86 बोलता है कि राष्ट्रपति को भाषण देने का अधिकार है। वो साल में कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सदन को बुला सकता है और उसको संबोधित कर सकता है, भाषण दे सकता है, उसका अधिकार है, अपना संदेश पहुंचाने का अधिकार है। आर्टिकल 87 क्या बोलता है? ये कहता है कि भैया राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण देने का अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि साल में जब पहली बैठक होगी वहां भाषण देगा, कंपलसरी है। दूसरा, जब लोकसभा चुन के आएगी पहली बार उसकी बैठक होगी उसे भाषण देगा, ठीक है। उसका भाषण कौन दिया करेगा? मंत्रिमंडल दिया करेगा। आर्टिकल 88 क्या बोलता है कि जो मंत्री होते हैं वो सदन में किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, कार्य में भाग लेंगे, लेकिन जब वोट डालने की बात होगी तो भैया अपने सदन में आगे वोट डालो, आप बाहर दूसरे सदन में जाकर वोट डाल सकते, ठीक है। और मान्यवादी में क्या है? मान्यवादी में यही है कि वो भैया किसी सदन में कार्य में भाग लेगा लेकिन वोट नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक के होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।